नमस्कार। जब भी हमारे पास किसी चीज़ के एक से ज़्यादा विकल्प होते हैं तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट हो जाती है और यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बेस्ट कोरोना वैक्सीन को लेकर हो रही है। यह हम जानते हैं कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए भारत में 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं, जिनमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन शामिल हैं। इनमें से कोविशील्ड को अधिकतर राज्यों में सरकार की ओर से दिया जा रहा है। तीसरी वैक्सीन रूस की है, जिसका नाम स्पुतनिक वी है। इसकी पहली खेप भारत आ गई है और जल्दी इसे देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि इसकी कीमत को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में भारत में 3 कोरोना वैक्सीन हो जाएंगी, लेकिन कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक वी में से बेस्ट कौन सी है और कौन सी वैक्सीन कितनी प्रभावी है, यह जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। तो आज आइए इसी पर चर्चा करते हैं कि इन तीनों वैक्सीन में से बेस्ट वैक्सीन कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं कोविशील्ड के बारे में। हम जानते हैं कि कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है और इसके उत्पादन के लिए भारत में इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। ये एक तरह का सौदा है जिसमें प्रति वैक्सीन की आधी कीमत ऑक्सफोर्ड के पास जाती है। कोविशील्ड दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीन में से एक है, क्योंकि कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोविशील्ड म्यूटेंट स्ट्रेन्स यानी कि जो रूप बदलने वाले वायरस हैं, उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा असरदार और प्रभावी है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर टाइप की वैक्सीन है और कोविशील्ड को सिंगल वायरस के जरिए बनाया गया है, जो कि चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडोनो वायरस, जो कि चिंपैंजी के मल में पाया जाता है, उससे बनी है। और वही वायरस है ये जो चिंपैंजी में होने वाले जुकाम का कारण बनता है। लेकिन इस वायरस की जेनेटिक संरचना कोविड के वायरस से मिलती है, इसलिए एडोनो वायरस का उपयोग करके शरीर में एंटीबॉडी बनाने को वैक्सीन इम्यूनिटी सिस्टम को प्रेरित करती है। इसलिए कोविशील्ड को भी WHO ने मंजूरी दे रखी है। इसकी इफेक्टिवनेस रेट 70% है और यह वैक्सीन कोरोना से गंभीर लक्षणों को, जो गंभीर लक्षण है, उससे हमें बचाने में सक्षम है। साथ ही संक्रमित व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। ये व्यक्ति को वेंटिलेटर पर जाने से भी बचाती है। इसका जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है, वो भी काफ़ी आसान है, इसलिए क्योंकि इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर कहीं भी ले जाया जा सकता है। अब दूसरी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसके बारे में बात करते हैं। कोवैक्सीन को ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। इसे बनाने में जो सबसे पुरानी अर्थात जो पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म के आधार पर इसको तैयार किया गया है। इनएक्टिवेटेड का मतलब होता है कि इसमें डेड वायरस को शरीर में डाला जाता है, जिससे एंटीबॉडी डेवलप होते हैं और फिर यही एंटीबॉडी वायरस को मारती है। यह वैक्सीन लोगों को संक्रमित नहीं होने देने में सक्षम है, क्योंकि वैक्सीन बनाना बेहद फाइन बैलेंस का काम होता है, ताकि वायरस शरीर में एक्टिवेट न हो सके। ये इनएक्टिवेटेड वायरस शरीर में इम्यून सिस्टम, जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको असली वायरस को पहचानने के लिए तैयार करता है और संक्रमण होने पर उससे लड़ता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है। इस वैक्सीन से कोरोना वायरस को खतरा है, ना कि इंसानों को। कोवैक्सीन की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस की यदि हम बात करें तो यह 78% है। एक शोध में यह भी बताया गया है कि यह वैक्सीन घातक संक्रमण और मृत्यु दर के जोखिम को 100% तक कम कर सकती है। और यह भी दावा किया गया है कि कोवैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। सभी वैक्सीन में से सिर्फ कोवैक्सीन अकेली ऐसी वैक्सीन है जिसे वैक्सीन बनाने के सबसे पुराने तरीके से बनाया गया है। इसमें कोरोना वायरस के ही इनएक्टिवेटेड वायरस, जिनको हम मृत स्वरूप कहते हैं, उनको प्रयोग में
लाया गया है और यही एक बड़ा कारण है कि जो कोवैक्सीन को कोरोना के हाल में ही आए नए वेरिएंट के खिलाफ काफ़ी प्रभावी बनाता है। मतलब ये कि चाहे कोरोना वायरस कितना भी म्यूटेशन कर ले, अपना कितना भी रूप बदल ले, कोवैक्सीन उन सभी पर प्रभावी रहेगी। अब हम आते हैं तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी पर। इसे मॉस्को के गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है, जिसे भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब द्वारा बनाया जाएगा। इसे भी हम 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर सकते हैं। स्पुतनिक वी की एक जो वायरल वेक्टर वैक्सीन है, ये भी जो स्पुतनिक वी है, लेकिन इसमें और बाकी वैक्सीन में एक बड़ा फर्क है। जो स्पुतनिक है और बाकी जो वैक्सीन है उसमें फ़र्क ये है कि बाकी वैक्सीन को एक वायरस से बनाया गया है, जबकि स्पुतनिक को 2 वायरस से बनाया गया है और इसके दोनों डोज अलग अलग होते हैं। स्पुतनिक को भारत ही नहीं बल्कि हर जगह अब तक की सबसे प्रभावी वैक्सीन कहा गया है और इसको माना भी गया है। इस पैमाने पर भारत की सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है। स्पुतनिक 91.6 यानी कि लगभग 92% प्रभावी है। इसका इफेक्टिवनेस रेट है वो 92% है। ऐसे में इसे सबसे अधिक प्रभावी वैक्सीन भी कहा जा सकता है। यह सर्दी, जुकाम और अन्य सांस संबंधी रोग पैदा करने वाले एडोना वायरस 26 और एडोना वायरस 5 अर्थात 2 अलग प्रकार के वायरस पर यह आधारित है। यह कोरोना वायरस में पाए जाने वाले कांटेदार प्रोटीन की नकल करती है जो शरीर पर सबसे पहले हमला करता है। ये जो कांटेदार प्रोटीन है ये स्पाइक प्रोटीन होता है और यही वो प्रोटीन है जो शरीर की कोशिकाओं यानी कि सेल्स में एंट्री लेने में मदद करता है। तो वैक्सीन शरीर में पहुंचते ही इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो जाती है। यही एंटीबॉडी शरीर को कोरोना वायरस से बचाती हैं। अब बात करते हैं स्पुतनिक की ही सिंगल डोज वाली वैक्सीन की, जिसको स्पुतनिक लाइट भी कहा जाता है, क्योंकि स्पुतनिक वैक्सीन की दोनों डोज में अलग अलग वायरस उपयोग में होते हैं। तो स्पुतनिक लाइट वैक्सीन असल में स्पुतनिक वी की वैक्सीन का पहली डोज है। स्पुतनिक में 2 अलग अलग वैक्सीन 3 हफ्ते के अंतराल के बाद दिए जाते हैं। अब इसे बनाने वाली कंपनी ने दावा किया है कि स्पुतनिक का पहला डोज भी कोरोना संक्रमण से बचाने में काफ़ी हद तक कारगर है और इसे ही स्पुतनिक लाइट के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसका इफेक्टिवनेस जो रेट है वो 79.4% है, जो कि अन्य वैक्सीन के 2 डोज से भी अधिक है। इस प्रकार भारत में इसकी 1 डोज में ही अधिक टीकाकरण किया जा सकेगा, जिससे टीकाकरण में तेजी लाई जा सकती है। इन तीनों के अलावा 2 वैक्सीन और भी विश्व में जिनको आपातकालीन मंजूरी दी गई है, लेकिन फिलहाल भारत में मान्य नहीं है, जो कि मॉडर्ना और फाइजर हैं। मॉडर्ना को जहां -20 पर स्टोर करना होता है, वहीं दूसरी ओर फाइजर को वैक्सीन की -70 से -75 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करना पड़ता है। और यही कारण है कि भारत में इन वैक्सीन को मंजूरी देने में पीछे कदम हम खींच रहे हैं, क्योंकि भारत में ऐसे सिस्टम को डेवलप करना बहुत ही मुश्किल है जिसमें इस टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाए। इससे भी अलग बात यह है कि इस वैक्सीन को बनाने में परंपरागत तकनीक से अलग तकनीक उपयोग में लाई गई है। परंपरागत वैक्सीन के जरिए हमारे शरीर में रक्त प्रवाह में जीवित या मृत वायरस को डाला जाता है। साथ ही इसमें कई पदार्थ होते हैं जो प्रतिरोधी प्रक्रिया के उत्पादन के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन कोविड-19 की इन वैक्सीन में मैसेंजर आरएनए, जिसको mRNA कहते हैं, का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। तो यह मैसेंजर आरएनए एक जेनेटिक मैकेनिज्म का संकेत देता है, जिसमें कोविड एंटीबॉडी उत्पन्न होती हैं जो वायरस के निशानों को नष्ट कर देता है। यानी इस प्रक्रिया में वायरस को शरीर में सीधे इंजेक्ट नहीं किया जाता है।
तो अब हमारे जो जहन में बात आती है, इतनी देर से हमने जो डिस्कस किया इन तीनों वैक्सीन के बारे में, अब हम ये जानना चाहते हैं कौन सी वैक्सीन है जो इन तीनों में बेस्ट है और क्या इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं। आपको सबसे पहले ये बता दें, यदि आप वैक्सीन नहीं लगवाने की सोच रहे हैं और आप अपनी सेहत के साथ मजाक कर रहे हैं, यदि आप अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाने की सोच रहे हैं, तो साथ ही देश में तमाम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट के मुताबिक तीनों ही वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाने और मौत को टालने में 100% प्रभावी हैं। ऐसे में आपके लिए जरूरी यही है कि आपको इनमें से जो वैक्सीन मिले उसे लगवा लें। आपकी सेहत और कीमती जीवन के लिए वैक्सीन जरूरी है। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद कोई साइड इफेक्ट भी है? हाँ, तीनों वैक्सीन लगवाने के बाद आपको साइड इफेक्ट्स की जहाँ तक बात है, तीनों ही वैक्सीन से थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं और ये साइड इफेक्ट तीनों वैक्सीन के एक जैसे ही हैं। इनमें से किसी भी वैक्सीन को लेने के बाद हल्का बुखार, सर्दी जुकाम, शरीर में दर्द जैसी शिकायत हो सकती है और ये शिकायतें नहीं भी हो सकती। वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 2 दिन तक आराम करना जरूरी है, इससे बुखार और सर्दी की संभावना कम हो जाती है। यदि वैक्सीन लेने के बाद इनमें से कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर की सलाह लें और उसी के हिसाब से दवा भी लें। हमारे देश में लोगों में एक गलत फहमी है कि जब कोरोना हो जाए तब वैक्सीन लगवानी है। ये वैक्सीन डीपीटी और टेटनस की तरह है जो कोरोना से बचाव करती है, ये इलाज नहीं है। और वैक्सीन लगवाने के 15 दिन तक बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस दौरान इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। इस दौरान आप किसी अन्य रोग या कोरोना का भी शिकार हो सकते हैं और लोग ये सोचकर लापरवाह हो जाते हैं कि वैक्सीन लगवा ली है अब कोई खतरा नहीं है, बल्कि वैक्सीन लगवाने के 15 दिन बाद तक खतरा अधिक है। दूसरी डोज लेने के बाद कुछ दिनों तक दोबारा ध्यान रखना है, उसके बाद कोरोना के खिलाफ हमारे शरीर में सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये जो सारा हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, क्योंकि अभी तक भारत में स्वीकृत तीनों ही वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक कोविड को गंभीर होने और वेंटिलेटर पर जाने से बचाती हैं। और जो भी वैक्सीन मिल जाए तुरंत लगवाएं, क्योंकि ये तीनों ही वैक्सीन रोग के गंभीर होने के खतरे को टाल देती हैं और आपकी रक्षा करती हैं।